मिलन समारोह में शामिल हुए ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। जिला परिषद सदस्य दर्जनों लोग पार्टी में हुए शामिल। ईडी के सवाल पर मंत्री ने साधी चुप्पी। प्रदेश अध्यक्ष ने ईडी पर लगाया विपक्ष की एजेंसी और पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी। आपको बता दें कि धनबाद जिले के बाघमारा डुमरा सामुदायिक भवन में बाघमारा कांग्रेस कमेटी ने मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, अनुशासन समिति अध्यक्ष विजेंद्र सिंह सहित जिला प्रखंड के पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जिला परिषद सदस्य राजेश ईराम कांग्रेस में शामिल हुए। मंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं संसदीय मंत्री आलमगीर आलम ने धनबाद लोकसभा समन्वयक समिति बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जिला प्रभारी मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात पर कहा कि अभी तक इस्तीफा नहीं मिला है। बड़े पार्टी में हल्की फुल्की विवाद होता है, कोई अंतर्कलह नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं होने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बाघमारा कांग्रेस कमेटी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का धनबाद प्रभारी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्री का खुद का कोई बयान इस पर नहीं दिए हैं, सब कही सुनी बात कह रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के बार बार समन के बावजूद पेश नहीं होने पर भाजपा विपक्ष के हमलावर होने के सवाल पर कहा कि विपक्ष की एजेंसी है ईडी। पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पर ईडी काम कर रही है, जिसे लेकर कोर्ट गए हैं। जब भी ये बात को हम लोग बोलते टिंका को ताल करके भेजाना, उन्होंने यही बात बोला था कि अगर हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम जो है प्रभारी जो है हम इंचार्ज से हम इस्तीफा देंगे, यही ना बोले थे वो। बस इतना ही बात, इसमें अंतर्कलह कहाँ लगा? आखिर ऐसा क्या नहीं लगा? उनको लगा कि उनको नाराजगी होना पड़ा और इस्तीफे जैसे करना पड़ा? देखिए अभी तक उनका इस्तीफा आया नहीं है। ये बात अभी तक एकदम से संज्ञान नहीं किया है पार्टी पर। सर जो भी कमियां हैं धनबाद के लिए उसको कैसे दूर करेंगे? अब दूर हो जाएगी। बड़ी पार्टी जो है ना, बड़ी घर में हल्का फुल्का। सोरेन को 5 को सम्मान मिला ईडी से। हमारे जिला परिषद के सदस्य राजेश राम जी आज पार्टी से जुड़े हैं। आप जानते हैं जब से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जिस तरह से हम लोग अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से बहुत बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों हमारी पार्टी में चंद्रिका मेहता जी ने, जो पूर्व विधायक थे गिरिडीह राजधनवार ये जमुआ से, वो हमारी पार्टी में ज्वाइन किए थे। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं डॉक्टर राजकिशोर राम जी, रांची विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं, वो ज्वाइन किए थे। और आज एक बार राजेश राम जी ज्वाइन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस भावना को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं और जो 4081 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे लोग प्रभावित होकर के पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और हम लोग बहुत मजबूती के साथ इस काम में लगे हैं और नारा दिया है हमने, अब लौट चले। इसका मतलब ये है कि आप चाहे कांग्रेस में रहे हो, चाहे आपके पूर्वज कांग्रेस में रहे हो, ऐसे तमाम लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता जनगणना के लिए झांकेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल हम लोग जाति जनगणना, इंडिया की यहाँ सरकार है और हमने जो हमारे कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर हम लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी होगा। इंडिया के साथी हैं हम लोग, एक साथ सरकार में हैं, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से इस पर बात होगी, चर्चा होगी। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जनगणना जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम लोग उसके लिए पूरी कवायद करेंगे। कारवां सर बढ़ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं धनबाद में जो हाल फिलहाल में लोग समझ में कि बैठक हुई थी, इसमें आपके मंत्री नाराज हुए हैं, इस्तीफे तक की घोषणा कर दी, तो उसको किस तरह से संभाला जाए? अगर वो अंदरूनी झगड़े को किस तरह से? देखिए, मैं जो देख पाता हूँ, ये देखता हूँ कि उनका कोई बयान आप लोगों के पास नहीं है।
कही कहाई सुनाई बातें ये हैं। आप ही के नेता दलई दुबे ने कहा था कि उन्होंने नहीं, इस्तीफे वो की घोषणा की है। आपने पूछा था कि नाराजगी क्या है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया ये था। आप ही के नेता बताए थे। वो सही है, कई बार कई तरह की बातें होती है, लेकिन इस्तीफा अभी तक मेरे पास नहीं आया है। और जहां तक नाराजगी की कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात है, मैं स्वीकार करता हूं कि जितनी उम्मीद के साथ हमें वो देखते हैं, उस उम्मीद पर हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नाराजगी होती है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अनुशासनहीनता किसी भी प्रकार से बर्दाश्त की जाएगी। हमारे मंत्रीगण, हमारे नेतागण लगातार अपने प्रयास से संगठन को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। वैसे में निश्चित रूप से जहाँ लोग होते हैं वहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है। जहाँ लोग ही नहीं है, जहाँ तानाशाह होता है, वहाँ कोई बात नहीं। सर, धनबाद लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में कांग्रेस के अपने उम्मीदवार देंगे? नहीं, देखिए, हमने इंडिया बना लिया है। अब कोई कांग्रेस नहीं, कोई जीएमएम नहीं, इंडिया का गठबंधन का उम्मीदवार होगा, ये मैं कह सकता हूँ। और 14 में 14 सीट जीतने का काम होगा, वो मैं कह सकता हूँ। कौन होंगे आखिर, वो चेहरा कौन होंगे? आपने कहा कि चेहरों की तो कमी नहीं, लेकिन वो चेहरा ही विवाद के कारण बन जाए। नहीं, निश्चित रूप से चेहरों की कोई कमी नहीं है, और चेहरा जब समय आएगा तो उतारा जाएगा। कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा चैनल पे नहीं होती है, पहले डिसीजन हो जाता है, उसके बाद चैनल वालों को बताया जाता है। जरा डिसीजन हो जाने दीजिए, बहुत जल्दी बताइए। एक ईडी के सामने मुख्यमंत्री पेश नहीं और हमलावर है आपका विपक्ष, उसको कैसे जवाब देंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष की एजेंसी है वो, इसलिए वो हमलावर है। ईडी को अगर सचमुच में कुछ करना है तो करे ना, कौन मना कर रहा है? तो मुख्यमंत्री जी भी तो जा नहीं रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी क्यों जाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, बार बार कौन जाएंगे? ऐसा नहीं है कोई कि आप लगातार उनको समन, अरे जब बुलाया था तो पूछ लेना था। और आप जब जानते थे कि 15 अगस्त को झंडा फहराना है मुख्यमंत्री जी को, तो आपने 14 अगस्त को क्यों समन दिया? और इतनी जरूरत थी तो फिर 14 के बाद 24 को क्यों दिया? आप 17 को दे देते। इसका मतलब है कि सिर्फ आप अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके कहने पे काम करते हैं, वरना एविडेंस तो हर तरह की होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अपना ईडी काम करे, हम लोग अपना काम करें। कोर्ट भी गए हैं मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल जाएंगे, जब भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं, और उसमें मुख्यमंत्री